डैडी मुझसे बोला, तू गलती है मेरी, तुझ पे जिंदगानी गिल्टी है मेरी। साबुन की शक्ल में बेटा तू तो निकला केवल झाग। भाग भाग डीके बोस डीके बोस डीके बोस भाग भाग डीके बोस डीके भाग। भाग भाग डीके बोस डीके बोस डीके बोस भाग भाग डीके बोस डीके भाग। यही कुछ मेरी फीलिंग है लिटरली मार्कस रैशफोर्ड के लिए। अ प्लेयर हु हैज बीन बैंग एवरेज दिस सीजन, जिसको हम सोच रहे थे कि इस सीजन सर्जरी के बाद मार्कस रैशफोर्ड विल बी द मेन गाय फॉर अस, क्योंकि रोनाल्डो की तब तक कोई खबर नहीं थी ना। रैशफोर्ड इज कंसिडरिंग हिज फ्यूचर, ठीक है। नॉट वन, नॉट टू, नॉट थ्री, बट फोर टॉप टीयर सोर्सेज हैव कंफर्म्ड दिस। सबसे पहले ब्रेक की ये न्यूज़ सैमुअल लर्कर्स ने, फिर उसके बाद ब्रेक की ये फेब्रिजो रोमानो ने, उसके बाद ये ब्रेक की न्यूज़ द टेलीग्राफ ने, टेलीग्राफ डकर ने, और अभी पॉल हर्स ने भी इस न्यूज़ पे कंफर्मेशन अपनी टिप्पा लगा दिया है। I know the club is not performing well. I know that we are no longer a powerhouse that we used to be. But, bro, look into yourself. Are you performing to your level best? Are you offering the club these services that are being expected from you? Are you living up to the expectations that the fan base is expecting from you? No, you're not. I can understand, ठीक है ना? If he wants to leave, I can completely understand because he's very young. A player has to be passionate about his own career. एंड ये चीज अगर वो किसी और क्लब में जाकर इंप्रूव करता है खुद को, तो इट विल बी बिग बूस्ट, क्योंकि पीएसजी, पॉल हर्स ने ये भी न्यूज कंफर्म कर दी है कि भाई पीएसजी आर इंटरेस्टेड इन मार्कस रैशफोर्ड। एंड सही भी है एक तरीके से। भले ही लो लेवल रिप्लेसमेंट है, बट रिप्लेसमेंट तो मिलेगा किलियन एम्बापे का, अगर किलियन एम्बापे छोड़ के जाते हैं पीएसजी। तो ठीक है, बहुत ही लो लेवल रिप्लेसमेंट है, बट मतलब मार्कस रैशफोर्ड के लिए तो भाई अच्छा है ना, वहां जाके कम से कम कुछ जीतेंगे। बट मार्कस रैशफोर्ड से और उन सारे प्लेयर से मेरा ये सवाल है कि हैव यू एवर लुक्ड इनटू योर ओन सेल्फ कि आप कितना क्लब के लिए कर रहे हो। यू आर ऑन 200K पर वीक। अभी 18 महीने में योर कॉन्ट्रैक्ट इज अबाउट टू एंड। 2023 तक उनका कॉन्ट्रैक्ट रन कर रहा है, तो 18 महीने बचे हुए हैं। एंड पिछले बीते 12 महीनों में आपने क्लब को कितना ऑफर किया है? क्या आपने ये सवाल खुद से किया? क्या इस सीजन के शुरू से अब तक, जब से आपकी सर्जरी के बाद आपने गेम खेलना शुरू किया है, तब से लेके अब तक आपने कितना क्लब को ऑफर किया? या आपने खुद से सवाल किया कल रात मैन सिटी के अगेंस्ट कितना आपने एफर्ट डाला? जो 25 मिनट आप खेले हो या 20 मिनट आप खेले हो, क्या आपने एफर्ट डाला? नहीं डाला। ब्रूनो क्लब छोड़ के जाता है, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड बिकॉज ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम द अकेडमी। इवन अगर डेहिया क्लब छोड़ के जाता है, तो आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज डेहिया, देखो डेहिया ने हमें 10 साल दे दिए। डेहिया हैज सेव्ड आवर एस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ हिज करियर। तो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट ही वांट्स टू मूव बिकॉज उसने घंटा कुछ नहीं जीता हमारे साथ रहते हुए। बट दीज सो कॉल्ड अकेडमी ग्रेजुएट्स, प्लेयर्स लाइक मार्कस रैशफोर्ड, प्लेयर्स लाइक जेजे लिंगार्ड, प्लेयर्स लाइक स्कॉट मैकटोमने, अ बैंग एवरेज प्लेयर हु वुड नॉट इवन स्टार्ट इन वेस्ट हैम्स लाइनअप, एंड ही इज आवर फर्स्ट चॉइस CDM or a number 8 player in current scenario. And this shows the standard, this shows the ambition of the club. And I can completely understand कि मार्कस रैशफोर्ड का इस सीजन जिस तरीके से एक्सक्लूजन हुआ है टीम से, इस वजह से वो काफी ज्यादा हताश होंगे, वो नया क्लब ढूंढ रहे हैं। बट ब्रो, जेडन सैंचो को किस बेसिस पे मैं बैठा दूं बेंच पे? या एंथनी एलेंगा को मैं किस बेसिस पे बैठा दूं जस्ट बिकॉज यू आर मार्कस रैशफोर्ड? तुम 6 साल से फर्स्ट टीम में खेल रहे हो। ये ये वही फैन बेस है, ठीक है ना, जो एंथनी मार्शल को उसकी बैंग एवरेज परफॉर्मेंस के बाद बुली करता है, बट मार्कस रैशफोर्ड को प्रोटेक्ट करता है बिकॉज ही इज कमिंग फ्रॉम द एकेडमी। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? इतना बायसनेस कैसे अपने नेचर में लाते हो? इतना बायसनेस लेकर तुम इसीलिए इतने मीडियोकर क्लब बन के बैठे हुए हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो आंखों के सामने जो पर्दा पड़ा हुआ है ना, एकेडमी, MEFC, यूथ, करेज, सक्सेस, बाहर निकलो इससे। लुक एट मैन सिटी, दे आर द टीम, they are the team. We are not a team. We are a bunch of idiots who have been grouped together to play this game of football. And that's the harsh reality. Last night, in the last 20 minutes, United had just 12 touches. Just 12 fucking or 18 fucking touches. And in that period, Man City touched the ball 120 times. Now, this shows the character. This shows the hunger and the desire to win the ball back or to even at least secure some pride in that defeat. You did not. एंड मार्कस रैशफोर्ड अगर क्लब छोड़ के जाते हैं भाई, तो मैं खुश होऊंगा। बिकॉज ठीक है, 2 साल झेलूंगा, 3 साल झेलूंगा कि भाई रिप्लेसमेंट नहीं आया हुई है, बट नाउ इज द हाई टाइम वी हैव टू स्टॉप
bowing down in front of the players, these so called generational players, जिनको हम generational बोलते हैं, ठीक है ना, वो बोलना हमें बंद करना पड़ेगा. When I see Barcelona graduates, players like Gavi and Araujo and everyone else who is playing and who has come from the academy, वो दिखाती है वो zeal, वो hunger अपने क्लब की प्राइड प्रोटेक्ट करने के लिए. लास्ट नाइट बारसा वेंट डाउन बाय 1-0, ठीक है ना, एंड दे मेड अ कमबैक. Now this is the character that we need from our so-called world-class players. And Marcus Rashford has been at this club in the first team for the last 6.5 seasons, and still he hasn't found his feet. Now, what kind of a player is he going to be if he is still be at this club? What kind of a team we are going to be if we keep on, you know, appreciating these substandard performances and these substandard players? This cannot happen. This should not happen. And first of all, I mean, the board has to make a statement here that we are not going to, you know, bow down to your demands that you are making. I mean, ठीक है, अगर मुझे इस वक्त पे एक प्लेयर चूज करना हो ना कि मैं किसको लेफ्ट विंग पे देखना चाहता हूँ या मैं किसको फर्स्ट टीम रेगुलर देखना चाहता हूँ, आई विल नॉट सिलेक्ट मार्कस रैशफोर्ड, आई विल सिलेक्ट एंथनी इलांगा. एंड सेंचो को तो ड्रॉप करने का सवाल ही पैदा नहीं होता भाई. सेंचो को तो ड्रॉप करने का सवाल ही पैदा नहीं होता. मार्कस रैशफोर्ड का पीक में कब देखूंगा मुझे नहीं पता. एंड एक टाइम था जब मैं ये सोचता था कि अगर रैशफोर्ड किलियन एम्बापे की तरह हंगर दिखाए फील्ड पे तो ही कैन बी एज गुड एज किलियन एम्बापे. बट किलियन एम्बापे इज डिफरेंट ग्रेवी भाई. ही इज फोकस्ड. ही नोज दैट, you know he has to perform well on a regular basis to be in that category of upcoming generational talents or the upcoming superstars after Lionel Messi or Cristiano Ronaldo. Marcus Rashford is just another player. He's coming through the academy. He has all the luxury. I appreciate his off the field work. I completely appreciate his work, but his we are we are paying him for what he's doing on the pitch, and on the pitch he's shitting himself. There is not a single player in this United lineup that deserves to play for United. I mean, कल रात की performance के बाद तो I wouldn't even name Bruno Fernandes for that because he was abysmal. He was pathetic. I mean, एंड ये पता है ये बहुत बहुत ही लेजिट मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ. फ्रेड फ्रेड को हम इतना क्रिटिसाइज करते हैं बट स्कॉट मैकटोमिने हमेशा बच जाता है बिकॉज ही इज कमिंग थ्रू द एकेडमी. These so-called English players or academy players never get the same, kind of bashing that the foreign players get. Dea was being booed, you know, when he was suffering. I never see Rashford being booed at Old Trafford or anywhere else by United fans. I've seen, I've heard Bruno Fernandes being slandered and Pogba being slandered, but I've never heard Marcus Rashford or Scott McTominay being slandered by the United fans. Why? Why such partial behavior towards the foreign players? And why you want to protect your so-called academy graduates? Look at City. You just have to look at Liverpool. I mean, Liverpool is your biggest rival, and in the upcoming future will not be the biggest rival for Liverpool because that will be Man City. And that's a fact because you're not serious enough regarding your future and regarding the future of your club. Don't play for the board, don't play for the manager, but at least play for the fans. And Marcus Rashford, if he leaves this club, ठीक है, it will be a big setback because he's coming through the academy. He was the future prospect for us. But to hell with that. To hell with that. He wants to leave. भाई कल जाता है तू आज जा. मुझे नहीं फर्क पड़ रहा. ये प्लेयर्स आते जाते रहेंगे और ये ऐसे ही एवरेज प्लेयर्स को हम जब तक सर पे चढ़ा के बैठाए रहेंगे तब तक हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते. लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि रोनाल्डो पोर्चुगल चला गया, ठीक है, तो इस वजह से टीम का मोरल डाउन हो गया. अबे बहन चोदो, तुमको क्या लगता है कि तुम मतलब एक प्लेयर के जो इंजर्ड है उसके ड्रेसिंग रूम में होने से तुम अच्छा खेलने लगोगे? पिछले 3 महीने से वो वही है ना, तुम्हारे साथ फील्ड पे खेल रहा है. क्या कर लिया तुमने? क्या उखाड़ लिया? रेनियर की काबिलियत पे सवाल उठाने से पहले तुम अपने गिरेबान में झांक के देखो ना कि तुम कैसा कर रहे हो. व्हाट द फक यू आर डूइंग ऑन द पिच?
एक प्लेयर इनमें से ऐसा नहीं है जो कि किसी भी वर्ल्ड क्लास टीम में स्टार्ट कर सकता है। जो लिवरपूल, अब भाई लिवरपूल छोड़ो यार, वेस्ट हैम में जिस तरह का परफॉर्मेंस दिखा रही है ना वेस्ट हैम, ये उसमें भी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। आर्सेनल में इनको जगह नहीं मिलेगी भाई, बिकॉज दोज आर्सेनल प्लेयर्स आर गिविंग देयर एवरीथिंग ऑन द फील्ड, एंड every week they're improving. And United, on the other hand, are going down the hill with each game week. And that's the harsh reality, and we have to live with it. And रैशफोर्ड के बारे में बस यही कहना है कि भाई तुझे जाना है, तू जा, तू बिल्कुल जा। मुझे तेरे से ना पहले उम्मीद थी, ना अब है, ना आगे कोई रहने वाली है बेसिकली। बिकॉज मुझे इंग्लिश ग्रेजुएट्स और इंग्लिश प्लेयर्स से कभी कोई इतनी ज्यादा उम्मीदें रहती नहीं है, और ना मैं रखता हूं। मुझे पता है इनकी असलियत क्या है, पिछले 17 साल से देखता रहा हूँ, 16 साल से देखता आ रहा हूँ कितनी इनकी औकात है। नॉट एवरी वन इज वेन रूनी, एंड नॉट एनी वन कैन रिपीट वॉट वेन रूनी हैज डन फॉर दिस क्लब, एंड दैट्स अ फैक्ट।